करना चाहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी काम आएगा वो। जी हमने चलिए आप रिकॉर्ड कर लीजिए भाई, थोड़ा जी संभल के बोलेंगे हम। जी तो जी मैंने शुरू किया, उसमें बोला मैंने कि जी देखिए मैं कई ट्रेनिंगों में मैं इस बात का जिक्र किया हूँ, बड़ी बड़ी ट्रेनिंगों में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर आप बहुत पैसे वाले हैं ना सर, तो एकदम मत लीजिए न्यूट्रिशन, कुछ मत लीजिए, छोड़ दीजिए प्रोडाइट मैन फेबेन सब छोड़ दीजिए। जी अगर आप पैसे वाले हैं तो कुछ जी लेने की जरूरत नहीं है। जी क्यों? क्योंकि कुछ भी होगा तो पैसा है ना साहब, चले जाएंगे मेदांता, चले जाएंगे स्कॉट्स, चले जाएंगे एम्स, कहीं भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? और जी कुछ नहीं होगा तो फ्लाइट से ज्यादा इटली चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। भाई जी पैसा है आपके पास, जी क्या जरूरत है न्यूट्रिशन? जी और इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जब आदमी के पास पैसा पॉकेट में हो ना सर, तो जी अभी तो मान लीजिए ट्रेन बंद है, तो मैं देखता था, क्योंकि ट्रेवलिंग मैं बहुत किया हूँ, जी पैसा जेब में अगर है तो जाइए, बिना टीटी पूछे चढ़िए जी और अंदर में जाकर के बार्गेन कीजिए कि सर एक सीट चाहिए। अरे जी सीट जी नहीं है, पैसा बोलो यार, पैसा कितना चाहिए, एक सीट चाहिए हमको। वो अपनी सीट भाई साहब पैसे के लालच में दे देगा। बिल्कुल। समझ रहे हैं बात मेरी? जी तो जी जी पैसा है तो आप उस रिस्क को ले सकते हैं, जी और अगर पैसा नहीं है तो प्रॉपर टिकट कटा के भाई साहब स्लीपर में जाइए, नहीं तो जनरल में जाइए, जी क्योंकि बिल्कुल फाइन कर देने के भी पैसे नहीं है 250। बिल्कुल बिल्कुल बात मेरी समझ रहे हैं? न्यूट्रिशन के केस में भी वही चीज है। अगर आपके पास पैसा है तो एकदम मत न्यूट्रिशन खाइए, मैं एकदम नहीं बोलूंगा, एकदम छोड़ दीजिए न्यूट्रिशन। बिल्कुल लेकिन सर। अगर पैसे की दिक्कत है तो न्यूट्रिशन किसी भी कीमत पर खाइए, क्योंकि यही आपके पैसे को बचाएगा। नहीं तो भाई साहब आप जाकर के देखिए हॉस्पिटल में जो स्थिति है, अभी तो कोरोना के समय में बहुत सारे नर्सिंग होम बंद हो गए, बहुत बहुत कुछ कहानी है, सब आप लोग जान रहे हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन था तो स्थिति ये थी भाई साहब कि लोग जेवर बेच के, खेत बेच के, कर्जा लेके जाके अपना इलाज करवाते थे अपने परिवार का। जी 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 ये स्थिति होती थी। जी और बिल्कुल उनको सर। जब समझाइए हिंदी में कि भाई साहब आप ये न्यूट्रिशन खाइए, इससे बचिएगा, तो प्रेम की भाषा उनके समझ में नहीं नहीं आती थी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, वो मैं ऑडियो में बनाया था, तो बोले कि नहीं सर बहुत बढ़िया है, और फिर बहुत उसका रिस्पॉन्स भी कुछ आप लोग दिए, नहीं सर बहुत अच्छा है, तो आप बोले बिल्कुल फैक्ट बात है। तो बहरहाल नहीं, मैं ये फिर आपके वो सब्जेक्ट पर आ जाता हूँ, जी मैं उस सब्जेक्ट पर आ जाता हूँ जो आपने प्रश्न किया। तो उस समय का जो सिनेरियो था बिजनेस करने का, वहां पर डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस थे, जी डिफरेंट टाइप की मुसीबतें थी, संघर्ष अलग तरीके का होता था। पिकअप सेंटर नजदीक नहीं था, वहां जा जाकर के हम लोग पिकअप सेंटर लाते थे, वहां से किट लाते थे, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग करवाते थे, किट देते थे, पैसा जी अपना पहले लगाना पड़ता था, मैं तमाम तरह की चीजें थी। आज के केस में वैसा कुछ नहीं है। आप अगर अपनी दुकान खोले हैं, 2500 5000 बीबी का भी सामान अगर आपके पास है, उतना ही प्रोडक्ट लेकर के। और एक चीज इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि मुकेश कोठारी जी ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, उनके चैनल पर आप देखिएगा। वो बोलते हैं कि अपनी दुकान खोलने के लिए आपको बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जी आपको क्या करना है, 3 महीने का एडवांस सामान खरीद लेना है, जी जी 3 जी महीने का। जी और 3 महीने का एडवांस सामान आप खरीद लिए, मान लीजिए आपको 1 महीने में 1 पेस्ट खत्म होता है, जी आपने 3 पेस्ट खरीद लिया। जी 6 साबुन खत्म होता है या 4 साबुन खत्म होता है 1 महीने में, तो 4 या 12 साबुन आप खरीद लीजिए। मैंने जी 3 महीने के हिसाब से आप हर प्रोडक्ट खरीद लीजिए, और बस वो आपकी दुकान हो गई। उसी प्रोडक्ट को लेकर के आप लोगों के पास जाइए, रिटेल हो गया बहुत अच्छा, ज्वाइनिंग हो गई बहुत अच्छा, नहीं कुछ हुआ तो 3 महीने में आपका प्रोडक्ट खुद ही मैंने यूज कंज्यूम हो करके आप जाएगा। खत्म कर लेंगे, हाँ हाँ कंज्यूम हो जाए। जी 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 तो ये एक बहुत अच्छा हमको कॉन्सेप्ट लगा। लोग बाग जो है ना, वो 20,000 से खोलो अपनी दुकान, 25,000 से खोलो अपनी दुकान। भाई साहब 3 महीने का सामान लो, अपनी दुकान खोलो जो आपके यूज का है, फालतू का कोई भी सामान नहीं लेना है। वहां टी शर्ट और शर्ट लेकर के अपनी दुकान नहीं खोलना है। जी 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 अपनी दुकान के लिए जो बेसिक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, जो आपके रोजमर्रा की जरूरत की चीज है, वो आप लीजिए। नमक लीजिए, हेल्थ कार्ड लीजिए, ये सारी चीजों को आप लेते हैं, तो इस तरीके से आप कीजिए। इसके बाद जो दूसरा जो इसमें बात है कि आज के संदर्भ में हम बिजनेस को कैसे करें, जी कि प्रोडक्ट को आगे रखिए, जी लोगों के भीतर एक डर जगाइए। डर भी स्वाभाविक डर है ये, और सब लोग डरे हुए हैं, ऐसा नहीं है सर कोई भी निडर नहीं है आज की डेट में, जी सर। सब लोग डरे हुए हैं। इसी डर में
थोड़ा सा डर और पैदा करके कि साहब संक्रमण से बचाना है, पूरे परिवार को बचाना है। अगर एक भी व्यक्ति आपका संक्रमित हो गया घर में, तो आप समझिए कि पूरा घर सील हो जाएगा, लोगों का आना जाना घर में बंद हो जाएगा किसी रिलेटिव का, और तो और आपके लाश को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा, और हाथ लगाने की बात तो छोड़ दीजिए, आपका चेहरा भी अंतिम में कोई नहीं देखे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। वो नौबत नहीं आए, इसलिए बेहतर है भाई साहब कि 3 महीने आप इस काम को कर लीजिए। बिल्कुल सर, S5 खा लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, आंवला कैंडी खा लीजिए, प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज मैन का सेवन कर लीजिए। 3 महीने में आप दिवालिये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 3 महीने में भगवान न करे अगर ऐसा कुछ हो गया ना, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे ना, आपका परिवार कहीं का रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक स्वाभाविक और एक सही और जरूरी डर लोगों के अंदर जरूर पैदा कीजिए, और इस काम को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये बिजनेस अलग अलग, देखिए सर आने वाले समय में और चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस डिफरेंट टाइप के होंगे जी। उसके बाद फिर कोई चैलेंज आएगा, वो डिफरेंट टाइप का होगा। तो जब जब चैलेंज आएगा उससे निपटने के रास्ते भी मिलते चले जाएंगे। जी। कोई कल्पना नहीं किया था कि जूम पर बैठ करके हम रवि जी की टीम के साथ बातचीत करेंगे। जी जी जी। मैंने सपना रूपने में भी नहीं आया था ये सब बात। नहीं सर, कभी नहीं आया। लेकिन आज ये हो रहा है ना सर, आज ये समय की मांग है, ये जरूरत है, तो ये कर रहे हैं हम। तो जिस तरह से चैलेंजेस आएगा उस तरह से हम लोग उसको फेस करेंगे। इसमें बस सिर्फ मैं एक ही चीज बोलूंगा, पंच लाइन यही है कि बहुत डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, और अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही जरूरी है। बिना मतलब के बाहर जाने से बचिए। अपने जरूरत से जरूरत मतलब पिकअप सेंटर पर गए, उसमें भी आजकल थोड़ा सा लोगों को सिखा दीजिए ई पेमेंट करना, डिजिटल पेमेंट किस तरह से होता है, फोन पे से या पेटीएम से या जिस भी माध्यम से, वो पेमेंट करना सिखा दीजिए। ऑर्डर दे करके लोग अपना पेमेंट कर दें, वहां पर पैक रहे, जाएं, सामान लेके चले आए, सीधा सा मतलब। न ज्यादा वहां कुछ गप करना है, न बैठ की बाजी करनी है, कुछ नहीं करना है। आपने पैसा डिजिटली दिया, कोई कोरोना का संक्रमण नहीं, उसने सामान आपको कार्टून में दिया, सामान उठाइए, डिक्की में रखिए या बांध लीजिए रबड़ से, लेके चले आइए। जी 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 जी। लोगों के पास जाना है तो उसके बारे में भी सुजीत सर ने अच्छे तरीके से बताया ही है कि लोगों से दूर से ही मिलिए, बाहर से ही मिलिए, नमस्ते कीजिए। तो ये सारी चीजें तो एहतियात हैं, इसका हम लोगों को पालन करना चाहिए। तो इन कुछ प्रोडक्ट्सों का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो न केवल अपना बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और बिजनेस वॉल्यूम तो बाद की बात है, सब स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा। जी जी। आप लोग हमारे एसेट्स हैं, आप लोग हमारी संपत्ति हैं। एसेट्स को कोई भी आदमी मतलब गंवाना बहुत आसानी से नहीं चाहेगा, इसलिए आप लोगों का स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है। बिजनेस तो कभी भी खड़ा कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल अच्छी बात है, कर ही रहे हैं बिजनेस हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना नहाना धोना सब चल रहा है, तो बिजनेस भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और बताइए, और दूसरा क्या प्रश्न था? नहीं सर, कुछ टॉपिक्स थे जिसको लोग हमसे रखे थे कि सर शेयर करिएगा, हम लोगों को इस पे ज्ञान मिलेगा। तो एक तो बहुत बढ़िया चीज क्लियर सर आप किए कि ये जो टिकट वाली बात की है सर, ये वास्तव में एकदम रियल और सटीक एग्जांपल है। और हम क्या कहें, इसको कुछ लोग सर, ऐसा मैंने करते हुए देखा है। लोग जो जिनके पास पैसा होता है ना, राजधानी में चढ़ते हैं, विदाउट टिकट, बिना रिजर्वेशन के राजधानी में चढ़ के जाते हैं। उनको उसका कोई कैटरिंग वाला स्टाफ या कोई उसको ये कर लेता है। यानी कि साफ साफ है कि अगर आपके पास रुपए है तो न्यूट्रिशन मत खाइए, लेकिन अगर एकदम परेशान मत खाइए। हाँ, और अगर पैसा है ना सर, तो उसको मना कर दीजिए कि तुम बेकार खा रहे हो ये सब यार, कहाँ के चक्कर में पड़े हो 200-400 रुपया के चक्कर में। एकदम आराम से अमेरिका जाके इलाज करवाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको और मोटर उसका बुस्टअप कर दीजिए कि और जल्दी बीमार हो, थोड़ा और उसका कर्जे में धंसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और नहीं, ये तो एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन क्लियर हुआ सर। अब तो यहाँ से काम करना हम लोगों का बहुत आसान हो जाएगा इन टॉपिक्स को सीखने के बाद। कई लोग तो रिकॉर्ड भी किए हैं आपकी बातों को कि ये बहुत बड़ा सर रिकॉर्ड मैसेज किया है तो भेज दीजिएगा, रिकॉर्ड किया है तो सर भेज जरूर दीजिएगा। अगर रिकॉर्ड आपने किया है तो मुझे मेरी आवाज सुनने का बड़ा कम मौका मिलता है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर एक छोटा सा चीज और है सर, आपसे सीखना है कि जब सर धर्मेंद्र सर जैसे क्वालिटी पीपल जब आपके साथ ज्वाइन किए थे शुरुआती दिनों में, सर मेरी आवाज आ रही है सर?
कम आ रही है सर, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। जी सर, धर्मेंद्र सर जैसे, डी कुमार सर जैसे सलीके लोग जब आपके साथ शुरुआती दौर में ज्वाइन किए थे, तो वैसे एनर्जेटिक, वैसे इंथुजियाज्म, वैसा ही एनर्जी लेवल, वैसे ही युवा लोग हम लोगों के साथ भी ज्वाइन करते हैं। तो उनको आप कैसे एजुकेट किए होंगे, कैसे संभाले होंगे, वो थोड़ा टिप्स हम लोगों को भी दीजिए कि हम लोग भी अपने टीम में डी कुमार तैयार कर सकें। देखिए सर, ये सब बड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज होता है, लेकिन आप पब्लिकली पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। पब्लिकली नहीं है सर, अपना परिवार है सर। नहीं मैंने, हाँ नहीं, जानकारी बिल्कुल चाहिए और होनी भी चाहिए, और मैं इन सब चीजों को बड़ा दिल से बोलता हूँ, कोई दिक्कत जैसे नहीं है। वो विजन कैसे ट्रांसफर हाँ किए आप? मैं समझ गया सर, आपका मैं बता रहा हूँ। देखिए, डी कुमार जी डायरेक्ट मेरे कोई प्रोस्पेक्ट नहीं थे जी। ठीक, एक व्यक्ति के माध्यम से वो ज्वाइन किए। जब ज्वाइन किए तो मैं अपनी फीलिंग भी बता रहा हूँ, और फिर मैंने कैसे नर्सिंग किया उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। जी। तो जब वो ज्वाइन किए तो चूंकि फील्ड में बहुत ज्यादा भागने वाले हम ही थे जी। तो लोगों ने कहा कि सर, एक बैंक के एक व्यक्ति ज्वाइन किए हैं और बहुत तेज तर्रार हैं, तो आपको चलना है मुगलसराय। जी। बनारस में मैं रह चुका था, पढ़ाई लिखाई मेरी 10th तक एजुकेशन मेरी बनारस में हुई थी, तो बनारस से मेरा एक अलग सा लगाव था। जी। तो हमने कहा मुगलसराय है तो ठीक है, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय मैं ठेकेदारी कर भी रहा था, ठेकेदारी भी कर रहा था और साथ में आरसीएम भी कर रहा था। जी। तो हुआ कि भाई संडे को उनको छुट्टी रहती है, तो सैटरडे को चलिए, संडे को मिला जाए उनसे। ठीक है भाई साहब, गए, उनसे मिले। उसके बाद अब परमात्मा की भी कुछ कृपा होती है, मैं सब कुछ श्रेय अपना नहीं लेता हूँ, सब ऊपर वाले को श्रेय देता हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो अब क्या मेरी बात उनको अच्छी लगी नहीं लगी भगवान जाने, लेकिन वो बड़े प्रभावित हुए और बोले कि सर, मैं आपका मीटिंग रखवाना चाहता हूँ, नेक्स्ट संडे आप आइए और हम 100 लोगों की मीटिंग करवाएंगे। जी। देखिए, हर बात जो मैं बोल रहा हूँ उसमें एक मैसेज छिपा हुआ आपको मिलेगा। जी जी जी। मैं बोला 100 लोगों की मीटिंग, और मैं पब्लिक स्पीकिंग में एकदम से, मतलब उसको क्या कहिए, बहुत खौफ मेरे अंदर था। जी उस जी पर जी। मैं कभी चर्चा करूंगा, जी लीडरशिप जी पर जब कभी बात आपकी मीटिंग में होगी तो मैं बात चर्चा करूंगा उसकी। जी जी जी। अभी मैं उसके उधर में चला जाऊंगा तो फिर मैं उधर भाग जाऊंगा, इसलिए जी मैं जी अपने लाइन पर रहूं। जी। तो मैं बड़ा मतलब असमंजस की स्थिति में हो गया, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने खड़ा होकर बात करना, प्लान दिखाना, ये सब मैन टू मैन तो बहुत परफेक्ट थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन खड़ा होकर के बात करना, प्लान दिखाना, वो भी 100 लोगों को, मेरे अंदर एक डर पैदा हुआ। जी। मैं बोला ठीक है सर, आ जाएंगे। बोल तो दिया, आप डाउनलाइन थे, मैं क्या बोलता कि भाई साहब नहीं आऊंगा, मैं बोला एकदम आऊंगा सर। जी। आया, रास्ते भर हमको नींद नहीं आई, ट्रेन से आ गए थी, रात भर जग करके आए कि यार 100 लोगों को हम कैसे बात करेंगे, मेरा तो हाथ कांपेगा, पैर कांपेगा, ये होगा वो होगा। आए, उसके बाद सुजीत सर से मिले, हम बोले सर ऐसा ऐसा मैटर है। हाँ कर लीजिए। अरे सर कैसे कर रहे हैं, कर लीजिए। अरे वो करना आता तो पूछते क्यों, हमको करना होना नहीं आता है, आप चलिए। बोले ना ना, हम ले जाएंगे, अभी बिजनेस स्टार्टअप है, अभी आप लोग संभालिए। मैं बड़ा धर्म संकट में, मैं बोला ठीक है संभालेंगे, तो क्या कौन सी किताब पढ़ें कि मामला थोड़ा सलट जाए। जी। तो उस समय मुझे अच्छी तरह, आप सुनील सर से भी पूछिएगा, वो बताएंगे। बहुत मैं एकदम उसको क्या कहिए, दिल से मैंने पूछा था और उन्होंने दिल से बताया कि आप एक काम कीजिए सर, एक किताब पढ़ लीजिए, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जी। कौन सी सर? तो बोले सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है जी। हाँ, वही रिकमेंड किए थे डी कुमार जी के लिए पहली बार। जी। मैं गया सर, स्टेशन पर जो एच व्हीलर का जो बुक स्टॉल होता है, उस समय अमेजन और ये सब चीज तो था नहीं, एच व्हीलर में गया, देखा सवाल ही जवाब है, खरीदा। जी। खरीदारी करते ही थे, इसलिए कोई दिक्कत था नहीं, खरीद लिए। खरीदे, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू किए, बड़ा मजा आया पढ़ने में, पढ़ लिए। हम बोले अरे यार, अब तो डी कुमार का कोई भी आदमी आ जाएगा, उसको फाड़ देंगे। अब तो अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए, उनको मैं प्लान दिखा के ज्वाइन करवा दूंगा। हमें कॉन्फिडेंस आ गया उस किताब को। जी। लॉ ऑफ एवरेज और जो पसंद है वो बात बोलिए, सब तो चीज है उसमें दिया हुआ। जी। काफी हम इंस्पायर्ड हुए, मोटिवेट हुए उस किताब को पढ़ने के बाद। ठीक है देखेंगे। फिर शनिवार आ गया, अच्छा कुछ किताब भी पढ़ना शुरू किए, और कुछ बोलना पड़ेगा तो कंटेंट तो चाहिए ना साहब। मार्केटिंग प्लान तो ठीक है, लेकिन कंटेंट भी तो कुछ चाहिए, कुछ कहानी किस्सा चाहिए सुनाने के लिए। उस दौर में कहानी किस्सा खूब सुनाया जाता था मोटिवेट करने के लिए। जी जी जी। कुछ कहानी का स्टोरी मैंने स्टॉक चाहिए। 2-4-5 कहानी याद कर लिए थे कि नजरिया पर ये बोलना है,
दृढ़ इच्छा शक्ति पर ये बोलना है। जी इस जी तरीके जी से कुछ सब्जेक्ट तैयार कर लिए। शनिवार को बैठे ट्रेन में, संडे के सुबह उतरे। उतरने के बाद स्टेशन पर ही फ्रेश व्रेश होकर के फिर पहुंच गए। अब इंतजार कर रहे हैं कि लोग आएंगे, एक भी आदमी नहीं साहब। जी मैसेज क्या है, मैसेज समझिए। जी दूसरा व्यक्ति अगर होता तो वहीं से निगेटिव हो जाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यार ये तो आदमी फर्जी है, ऐसे ही 100 आदमी बुला लिया। इतना हम तैयारी भी किए और एकदम पूरा अंदर से फिट फाट होके आए हैं, कोई आदमी नहीं है। ये तो बड़ा गलत बात है। बिल्कुल सर। मैंने फ्रस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन मैंने कभी इस चीज को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। बोले कोई बात नहीं सर। अच्छा, हमको भीतर से अच्छा भी लगा कि कोई नहीं है तो चलो यार, पब्लिक स्पीकिंग से मैं बच गया। जी 10 लोग भी होते तो मेरी हालत खराब हो जाती। जी मैं चलो बच गया। फिर मैं उन्हीं को कुछ जो भी हम सीखे थे वो सब उनको हम पेन पेपर पर विजन, एक जो पेन पेपर पर ही उसमें विजन दिखाया जाता था, मैं सिर्फ विजन दिखाता था। जी 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 तो बड़ा प्रभावित होते थे वो। सिक्योरिटी दिखाते थे, कभी कुछ दिखाते थे, कभी कुछ दिखाते थे, तो बड़ा प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सर हमारे एक भाई साहब हैं, अगर उनको आप समझा दीजिए ना, इस बिजनेस में तो हमें एकदम तहलका मचा देंगे। जी मुझे बताइए कौन है भाई साहब, जानते हैं आप उनको? एसबी शर्मा जी, जी 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 भूषण शर्मा जी, वो जी 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 उन दिनों दिल्ली में रहा करते थे। जी धर्मेंद्र जी उनको वहां से बुलवाए हमसे मिलवाने के लिए। जी सर। फिर गए हम यहाँ से 1 सप्ताह बाद, जी फिर उनसे मुलाकात हुई। जी तो वहाँ क्या हुआ कि फिर उनसे जब बातचीत हुई तो हमको अब उनके साथ ट्यूनिंग बनाना था। डी कुमार जी के साथ तो बन गया था रेपो। जी 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 तो मेरा ये कहना है कि जब आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ या उनके संपर्क में आप आते हैं तो जी सबसे पहला जो काम है वो है एक रेपो बनाना, एक ट्यूनिंग बनाना। जी जब जी ट्यूनिंग अच्छी बनेगी ना सर, आपके मोटरसाइकिल की, आपके कार की ट्यूनिंग जब अच्छी होती है तो रेड लाइट पर आप गाड़ी न्यूट्रल में करके खड़ा कर दीजिएगा तो गाड़ी बंद नहीं होगी। जी 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 ट्यूनिंग अगर अच्छी है तो। जी 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 ट्यूनिंग अगर गड़बड़ है तो आपको हर समय एक्सीलेटर पर पैर रख करके उसको बुर्र बुर्र करते रहना पड़ेगा, जी जी बिल्कुल देते रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है? तो जी ट्यूनिंग और रेपो बनाना बहुत जरूरी है। जी 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 ये ट्यूनिंग और रेपो अगर सही बन गया तो उस व्यक्ति के साथ आप बहुत लंबा चल सकते हैं। तो फिर उसके बाद एसवी शर्मा जी आए, मनोज मिश्रा जी उन दिनों उन्हीं के मकान में रहा करते थे, डी कुमार जी। फिर मनोज मिश्रा जी और एसवी शर्मा जी, ये दोनों लोगों के साथ हम बस से जाया करते थे सैयद राजा, वहां उनकी पोस्टिंग थी डी कुमार जी की। वहां पर भी बुला लेते थे वो वर्किंग आवर में कि ऐसा कीजिए आप लोग आ जाइए, मैं निकल रहा हूँ, ऑफिस का टाइम हो गया, बैंक का टाइम हो गया है, और वहां आइए, वहीं पर मीटिंग होगी 50 लोगों की। 50 लोगों को हम बोले हुए हैं जी वर्किंग डे में। जी ठीक है सर, आ जाते हैं। हम लोग तैयार होकर टुक 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 अपना बस पर पलट के रास्ते में गप सप करते हुए अपना पहुंच जाते थे वहां। वहां पहुंचे, अरे सर बारिश हो गई, 2 आदमी आए। जी जी बोले जी कोई बात नहीं सर, एकदम टेंशन मत लीजिए, 2 आदमी बहुत है। जी 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 एक बिल्डिंग बनाने में सर नंबर ऑफ पिलर्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पिलर्स की जरूरत नहीं है। एक मजबूत इमारत, एक मजबूत कमरा बनाने के लिए क्वालिटी ऑफ पिलर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर ऑफ पिलर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बड़ा मैसेज सर, बहुत बड़ा मैसेज। तो ये क्वालिटी ऑफ पिलर्स, डी कुमार जी हमको क्वालिटी वाले व्यक्ति मिल गए। जी मैं जी सोचा यार एक व्यक्ति से हम यहाँ झंडा गाड़ देंगे, लोग आए नहीं आए उससे क्या मतलब। हम जी एक व्यक्ति अगर हैं, मैं इनको अगर समझा लिया तो फिर बिजनेस तो अपने आप ये कर लेंगे। जी 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 और यही हुआ, धीरे धीरे वो चीजों को समझते गए, उसकी गहराई में जाते गए। क्लोजिंग के समय में जब होता था क्लोजिंग, उन दिनों फॉर्म जाया करता था, जी तो उस समय स्लैब कैसे होगा, क्या होगा, ऊपर नीचे किसको करना है, कैसे करना है ताकि स्लैब हमारे पास आए, इनकम जाए, किसको किसको इनकम पहुंचाना है। जब धीरे धीरे वो फॉर्म जमा होता था फिर उसको जाकर के क्लोजिंग किया जाता था कि कहाँ कहाँ किस किस व्यक्ति के पास स्लैब पहुंचाना है। तो ये सारे काम हम लोग ऑफलाइन किया करते थे उन दिनों। तो मेरे कहने का मतलब है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर जिनका भी प्रश्न है ये कि भाई जी क्वालिटी पीपल तो आप कैसे लेंगे, उसमें जो नर्सिंग करने की जरूरत है सर, आपको बड़े धैर्य की जरूरत पड़ेगी उसमें। क्योंकि क्वालिटी पीपल जो है उनको चलाना तो आसान होता है, लेकिन इस बिजनेस में टिकाना ये संभालना थोड़ा सा मुश्किल एक टफ होता काम है। है। संभालना थोड़ा सा वो टफ हो होता जाता है। है, मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आपकी ट्यूनिंग, आपका लोक व्यवहार ही काम करेगा।
जी, जी, जी। और अभी लोक आप व्यवहार जब काम करेगा जी, बेहतरीन तरीके से तो फिर काम हो जाएगा। अभी आपने सर जिस मतलब पूरा एक विश्वास, एक देखिए लीडरशिप में एक बात कही जाती है कि आप सामने वाले पर पूरा विश्वास कीजिए, जी, जी, जी। पूरा विश्वास कीजिए। आधा अधूरा विश्वास, विश्वास या तो पूरा होता है या नहीं होता है। सुजीत सर जी, भी इस बात को बोलते हैं। तो जी, पूरा जी, विश्वास बिल्कुल। आप सामने वाले पर कीजिए कि हाँ ये व्यक्ति बहुत आगे तक इस बिजनेस को लेके जाएगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सर। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं, आपको थोड़ा-सा उससे ज्यादा एजुकेशन में रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा थोड़ा नॉलेज में रहना पड़ेगा, थोड़ा-सा ज्यादा, 1% ज्यादा। बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, विद्वान बनने की यहाँ पर पीएचडी की डायरेक्टरेट की डिग्री नहीं चाहिए। बिल्कुल, 1% ज्यादा सामने वाले से आपको हर मामले में स्मार्ट रहना पड़ेगा, हर चीज में 1-1%। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ड्रेस कोड में 1%, कम्युनिकेशन स्किल में 1%, आरसीएम के नॉलेज में 1%, हर चीज में अगर 1-1% हुए तो 100% तो ऐसे ही हो जाएगा सर। 100 चीजों में 1-1% आगे हैं तो 100% आप उनसे आगे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी सर और कि एक चीज जी, आप रवि सर पिछले वाले कोर मीटिंग में थे, जी, कोर में नहीं जो टेक्निकल मीट हुआ था उसमें जी, थे आप। जी, मैं बोलना चाह रहा था लेकिन फिर मैं बोला नहीं। जी सर। उस दिन डी कुमार जी एक अपना वो सुना रहे थे कि एक दूसरे नेटवर्किंग आरसीएम की बुराई करने वाला एक व्यक्ति जो उनके सामने था, जी, इसकी जी, जी। चर्चा हुई थी ना उस दिन। जी, 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 जी। तो वो बड़े धैर्य से उस चीज को सुने जी, जी, जी। और फिर उसके बाद उन्होंने उस हर चीज का जवाब दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उस सिद्धांत को क्या कहते हैं पता है? जी, बताएँ सर। वो जो सिद्धांत है, जी, वो जो प्रिंसिपल है, उस जी। प्रिंसिपल का एक नाम है। जी, जी, बताएँ सर। उस प्रिंसिपल का नाम है फील, फेल्ट, फाउंड। अच्छा, फ़ील, फेल्ट, फाउंड। फाउंड ये वो सिद्धांत है। ये सिद्धांत आपको किसी भी क्वालिटी पर्सन के साथ जब आप वर्क कर रहे हैं तो इस प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। जी, 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 जी। फील, फेल्ट, फाउंड का क्या मतलब है? फील, जी। फेल्ट, फाउंड का मतलब समझा दें जी, बताएँ सर। 2 मिनट में? बिल्कुल सर। जैसे मान लीजिए मेरा 2 दोस्त है, एक राम और एक श्याम। जी। ठीक है। अब राम क्या कर रहा है, हमको शिकायत कर रहा है श्याम के बारे में जी सर। कि यार बहुत फालतू आदमी है जी। वो पैसा लेता है तो देता नहीं है, वो ऐसे करता है वैसे करता है, मतलब जो भी चीजें हैं वो राम हमको श्याम के बारे में फिटिंग कर रहा है। जी। ठीक। जी। तो एक तो तरीका जो अमूमन लोग क्या करते हैं, जनरली गलती क्या करते हैं वो, जी सर। या तो उसकी बात को सही मान करके फिर श्याम के साथ अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं। एक तो ये होता है। जी। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपको श्याम पर ज्यादा फेथ है तो राम के बात को तुरंत काट दीजिए। जी। अरे नहीं यार तुम फालतू बात बोल रहे हो, वो तो आदमी बहुत अच्छा है। जी। ठीक। ये दोनों तरीके से लोग चलते हैं, समाज में बिल्कुल, दोनों तरीके के लोग मिलेंगे। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक लीडर का काम है बैलेंसिंग करना। जी। तो बैलेंसिंग कैसे किया जाएगा? फील, पहले फील कीजिए पहले फ़ील कीजिए। राम जो बोल रहा है उसकी बात से आप सहमत होइए। जी। और इसमें सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, शुरुआत में हमको सिखाए थे और उनकी शुरुआत की सिखाई हुई बहुत सारी बात आज भी हमको याद है। वो जी बोलते सर। थे कि सर कोई कुछ भी बोले ना, वो अगर 100 बात बोले उसके 99 बात से आप सहमत हो जाइए। जी। वो बोले आरसीएम फालतू है, बोलिए कि एकदम फालतू है सर, इससे जी। फालतू तो कोई काम ही नहीं। जी। प्रोडक्ट फालतू है, एकदम फालतू है सर, इससे ज्यादा जी। फालतू प्रोडक्ट हो नहीं सकता हमारा। जी। उसके 99 बात से आप सहमत हो जाइए और मेरा दावा है कि आपके एक बात से वो जरूर सहमत हो जाएगा। बिल्कुल और सर, आपको बिल्कुल। एक काम क्या करवाना है, आरसीएम ज्वाइन करवाना है ना आपको, आप जी। ज्वाइन करवा लीजिए उसको, 99 बात से आप सहमत हो जाइए। और इसका इस्तेमाल मैंने सर कई जगह किया है, बड़ा शानदार इसका रिजल्ट मिलता है। जी सर, जी तो सर। किसी की बात को तुरंत काटना नहीं है। ये हुआ पहला हुआ फील, फ़ील, मतलब राम जो बोल रहा है हमको उसको हम फील किए, हाँ यार फ़ील। तुम ठीक कर रहे हो, बिल्कुल वो उसी तरह का है, तुम ठीक कर रहे हो, एकदम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ठीक। पूरी जी। उसकी बात उसको खाली करवाइए सर, अभी वो भरा हुआ है। श्याम के प्रति उसका जो नजरिया है वो इतना निगेटिव है, इतना भरा हुआ है वो, कि वो एकदम अपना खाली होना चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भैया आप खाली हो लो मेरे सामने, कोई दिक्कत नहीं। जी। अब वो खाली जब हो जाएगा पूरा, फिर उसके पास क्या बचेगा? फ़ेल्ट। कुछ नहीं। जी, जी, सही बात है, उसके बाद कुछ नहीं फिर बचेगा। उसको आप फेल्ड कीजिए। जी। फेल्ड का मतलब क्या हुआ? उसको अब महसूस करवाइए।
कि हाँ जी, यार तुम ये सब जो बात बोले ना वो तो बिल्कुल हम भी आज से साल भर पहले हम भी इन सब चीजों से जो एकदम बिल्कुल तुम ठीक कर रहे हो, एकदम इन सब चीजों से हम भी गुजरे, हमसे भी पैसा लिया था नहीं दिया, ऐसा किया वैसा किया, मैं जो भी चीज वो मिला रहा है उसको एकदम मिलाइए, जी, जी, वो उसको लगेगा राम को कि नहीं एकदम मेरे मेरे साथ आदमी है। जी, 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 और उसके बाद आप उसको उस चीज के अगेंस्ट में बात कीजिए क्या कि सर देखिए साल भर पहले तक तो उसकी आदत थी, लेकिन अब जो है ना उसमें काफी बदलाव हो गया है श्याम। अब तो पहली बात वो किसी से पैसा लेता ही नहीं है, मैंने जो भी मैटर है, मैं एक जो भी एग्जांपल मैटर देके हो। बता रहा हूँ। जी, जी, अब जी, तो वो किसी से पैसा लेता ही नहीं है, क्योंकि मैं कई बार देखा हूँ, उसके साथ रहता हूँ मैं, तो मैं जान रहा हूँ इस बात को। जी, बाकी और भी जो चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पहले वो सारी चीजें थी, अब वो सब खत्म। जी, जी, अब जी, इससे क्या हुआ सर कि राम भी कन्विंस हो गया, श्याम के प्रति जो उसका नजरिया था वो भी पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल। और फील फेल्ड फाउंड का सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल काम करता है। और ये जब काम आप में इन सब चीजों को जब काम में आप लेना शुरू कर देंगे, फील फेल्ड फाउंड बहुत बड़ी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आपको सफलता के कदम को नहीं चूमना है, सफलता आपके कदम को चूमेगी। जी, 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 बिल्कुल सर। और बताइए, तो ये सर सब कुछ रहा मेरा सर। डी कुमार जी जैसे लोग अगर आए तो उसमें बहुत धैर्य की जरूरत थी, वो धैर्य मैंने दिखाया, ना, फील ना, फेल्ड फाउंड आप 2-3 हमने चीज़ें अप्लाई बताएँ। किया। आप 2-3 चीज़ें बहुत सही चीज़ सर आपसे हम लोग इस सेशन में सीखे कि फ़ील फेल फाउंड के सिद्धांत को हम लोगों को पालन करना है